एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? जो आपका सबसे बड़ा भक्त हो उसका नाम बताइए। भगवान ने कहा नारद जी मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है ये आप खुद देख लो। कौन है? भगवान बोले अभी बताता हूं। थोड़ी देर बाद भगवान रोने लगे। नारद जी बोले क्या हुआ? भगवान बोले मेरे सिर में जोर से दर्द हो रहा, बहुत भयंकर। क्या इलाज है इसका? बोले कोई भक्त अपने चरणों की धूली, चरणों की रज यदि मेरे माथे से लगाए तो मेरा ये सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी स्वयं इतने बड़े भक्त थे, चाहते तो अपने पांव की धूली उठाकर लगा देते, पर उन्होंने नहीं लगाई। भगवान ने कहा जाओ किसी भक्त के चरण धूली लेकर आओ, तब मेरा दर्द ठीक होगा। नारद जी चले। बड़े बड़े साधु योगी जपी तपी सबके पास पहुंचे। भैया कोई अपने चरणों की धूली दे दो, मैं भगवान के चरणों, आपके चरणों की धूली उनके मस्तक पर लगाऊं और उनका दर्द ठीक हो जाए। नारद जी जिससे मांगते वो कहता भैया मैं अपने चरणों की धूली नहीं दे सकता, मुझे नरक जाना पड़ेगा। मेरे पांव की धूली भगवान के माथे पर लगाओगे तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। सारे साधु संत मना कर दिए। नारद जी खाली हाथ आ गए। भगवान ने कहा लाए धूली? बोले नहीं, कोई मिला ही नहीं आपका। सब डर गए, भक्त तो थे पर डर गए। नारद जी, भगवान ने कहा वृंदावन गए? नहीं वृंदावन नहीं गए। बोले वहां कौन है? बोले हमारी गोपियां। बोले बड़े बड़े ज्ञानी ना दे पाए, गोपियां क्या देंगी? भगवान बोले जाओ तो सही। नारद जी आए तो गोपियों ने नारद जी से पूछा नारद जी बताओ हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? नारद जी ने कहा उनके सिर में दर्द है। कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त अपने चरणों की धूली उठा कर दें और वो धूल उनके माथे पर लगाई जाए तो उनके माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। गोपियों ने अपनी दुपट्टा बिछाया और ब्रज रज भर भर के पोटरियां बनाकर नारद जी को दी। लो महाराज ले जाओ और जब जब दर्द हो, जहां जहां दर्द हो वहां वहां ये लगाना। नारद जी अवाक रह गए। सखियों तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? बोले तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, अपने चरणों की धूली भगवान को लगाओगी। गोपियां बोली एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म नरक में गुजारना पड़े तो मंजूर है, पर गोविंद को दर्द हो जाए ये मंजूर नहीं है। गोपियों के इस प्रेम को देखकर नारद जी कुछ बोल ना पाए, धूली लेकर गए। तब तक भगवान स्वस्थ हो चुके थे। भगवान ने कहा नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। कौन सा प्रश्न? आपने पूछा था ना कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो सुनो, भक्त तो आप भी थे लेकिन आप धूल ना दे पाए। बड़े बड़े साधु संत नरक जाने से डर गए, पर मेरी गोपियां ऐसी भक्त हैं कि जो मेरे लिए नरक भी जाने को तैयार हैं, इसलिए वो मेरी श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए गोपियों जैसा कोई नहीं, गोपियों जैसी सिर्फ गोपियां। प्रेम की आचार्य हैं गोपियां, आचार्य हैं। प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं गोपियां, ऐसी गोपियां। इन गोपियों को दर्शन देने के लिए आज उद्धव जी आए। भगवान ने भेजा है। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार,
और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। ये प्रेम की बड़ी बात है, इसलिए गोपियां प्रेम में डूबी रहती हैं। उद्धव जी ज्ञानी है, चले आज गोपियों से मिलने। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जब भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी चले मथुरा से, और जब वो वृंदावन के समीप पहुंचे तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझा, सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। कांटों में उलझकर फट गया, बहुत सुलझाया। मानो वृंदावन के कांटों ने कहा कि अरे उद्धव, ये प्रेम की नगरी है, यहां ज्ञानी बनकर आए हो, यहां ज्ञानी बनकर आए हो, यहां ज्ञान न चलाना।